खुले हेमकुंड साहिब के कपाट, पंच प्यारों की अगुवाई में पहुंचा पहला जत्था। हर दिन 3500 श्रद्धालु ही कर पाएंगे हेमकुंड साहिब के दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार जारी। आज पंजाब के लुधियाना में सिंह धामी करेंगे प्रचार। भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के लिए मांगेंगे वोट। हरिद्वार में श्रद्धालुओं के साथ रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े में 7 मुकदमे दर्ज। ट्रैवल एजेंसियों से लेकर सीएससी सेंटर तक रडार पर। एसएसपी ने श्रद्धालुओं से ठगों के बहकावे में न आने की अपील। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मई तक बारिश की जताई संभावना। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते यात्रा में आने वाले कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि चारधाम यात्रा में जो मौतें हुई हैं, हो सकता है लोगों की हेल्थ कंडीशन इतना लंबा ट्रेवल करने लायक ना हो और समय पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिला हो। इसकी वजह चारधाम यात्रा नहीं है। सामान्य तौर पर इतनी बड़ी आबादी उत्तराखंड पहुंच रही है, उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। लोगों की हेल्थ कंडीशंस हो सकता है इतना लंबा ट्रैवल करने लायक ना हो और समय पर उनको अपना मेडिकल एड उपलब्ध न हुआ हो, उसके कारण संभव हो सकता है। चारधाम यात्रा के कारण ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर भी इतनी बड़ी आबादी पूरे उत्तराखंड में मूवमेंट कर रही है, लाखों लोग आ रहे हैं और हो सकता है कि उसके कारण उनकी डेथें हुई हो, तो उसको चारधाम यात्रा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा यह भी अपील है कि भाई जो लोग स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में इतनी लंबी यात्राएं न करें, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की पवित्र यात्रा के लिए समूचे देश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। विशेषकर बुजुर्गों में हार्ट अटैक के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी और ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने श्रद्धालुओं को जल्दबाजी में यात्रा पूरी नहीं करने की सलाह दी है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि ऊंचाई पर जाने की स्थिति में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे सांस की परेशानी और हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर अचानक हाई एल्टीट्यूड की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने भी 2 साल पहले एक इंस्पेक्शन हम लोगों ने किया था, तो ये पाया कि बहुत तेजी से लोग दिल्ली से या राजस्थान से या कहीं से आते हैं और वो सेम डे जहाँ 400-500 मीटर पर हाइट है, आप 3-4 हज़ार मीटर की हाइट पर चढ़ जाते हैं। वो अपने आप में एक ऑक्सीजन की कमी होना, टेम्परेचर में बहुत गिरावट आ जाना। दूसरा ये भी देखने में आया कि वो लोग गर्म कपड़े नहीं कैरी करना चाहते हैं या कर पाते हैं, उन्हें शायद ना पता हो। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, आप 40-42 डिग्री से आकर सीधा 2-3 डिग्री में पहुंच जाते हैं। रात को और भी ठंड पड़ती है, तो ऐसे में गर्म कपड़े ज़रूर से कैरी करें। एक अपील मैं और करना चाहूँगा, इन दिनों यात्रा की शुरुआत में भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और प्लान करके ही चारधाम यात्रा के लिए आएँ। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग उस समय लगी जब फैक्ट्री में निर्माण का काम चल रहा था। अचानक आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 यूनिट ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिससे निकली चिंगारी के चलते आग लगी। फिलहाल दमकल विभाग के जाँच के बाद ही आग लगने के कारण का खुलासा होगा। हमको सूचना मिलते ही मायापुर से हम पहला जो फायर टैंकर चला उसमें सवार होके आए और जितने यथाशीघ्र हम यहाँ पहुँचने की कोशिश करी। यहाँ आके देखा तो इसमें चारों तरफ से ये धुएं से घिर चुकी थी फैक्ट्री और शटर न खुलने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, नहीं तो ये आग जो है और जल्दी बुझ जाती। सिडकुल की यूनिट पहुँच चुकी थी और हमने तत्परता दिखाते हुए इस शटर को, जो आगे का शटर था, उसको किसी तरीके से आधा खोल के उसके नीचे से क्रॉलिंग करके अंदर गए और जो आग फैल रही थी
उसको बुझाना शुरू करा। बैटरी के जो वो बनते हैं ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर इन्वर्टर वगैरह में जो लगते हैं वो छोटे ट्रांसफर थे, इसलिए इसमें कोई ज्वलनशील ज़्यादा ज्वलनशील का वो नहीं था, नहीं तो इसमें विस्फोट भी हो सकता था। 2 गाड़ी तो फायर टैंकर सिडकुल से आए हैं और 2 फायर टैंकर मायापुर से आए हैं। तो 4 यूनिटों ने एक साथ काम करके सभी पुलिस की और जो यहाँ के लोकल बंदे थे इनकी सहायता से, इनके मतलब सभी का सहयोग से इस आग को कंट्रोल किया गया। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा है ना, अभी तो हमारा एक ही लक्ष्य था कि हमें आग बुझानी है। हमारा एक ही होता लक्ष्य कि हमें आग बुझानी, किस तरीके से फैक्ट्री को बचाना है। अब ये तो जांच का विषय है कि कितने इनके पास एक्सटिंग्विशर थे, क्या था, वो बाद में पता चल जाएगा। पौड़ी के श्रीनगर में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग काफी परेशान थे, डर के साए में जी रहे थे, लेकिन वन विभाग की सहायता से गुलदार को पकड़ लिया गया। दरअसल वन विभाग ने हर जगह पिंजरा लगा रखा था, जिससे गुलदार को पकड़ा गया। फिलहाल गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि गुलदार को नागदेव रेंज पौड़ी लाया जा रहा है। मेडिकल के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो डांग क्षेत्र है जहां सूरज की शुक्रवार को घटना हुई थी, उससे 100 मीटर ऊपर जो हम लोगों ने पिंजरा लगाया था उसमें एक गुलदार ट्रैक हुआ है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसमें एक गुलदार जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और उसका लिंग नर है, वो उसमें फंस गया है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पौड़ी रेंज नागदेव लेके आए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो उसका परीक्षण किया गया उसमें गुलदार स्वस्थ पाया गया है। संभवतः यह वही गुलदार है, क्योंकि उसी गुलदार की एक टेरिटरी होती है और उसी क्षेत्र में उसी स्पॉट पर ये गुलदार को हम लोगों ने पकड़ा है। अभी भी पिंजरे जो है क्षेत्र में लगे रहेंगे, हमारी निगरानी लगी रहेंगी, ड्रोन टीम, ट्रैंकुलाइजिंग टीम क्षेत्र में लगे रहेंगे, गश्त कर रही है और जो लोगों को जो है हमारे स्टाफ को जो भी स्थिति दिखेगी वहाँ पे उसके अनुसार जो है उच्च स्तर पर सूचित किया जाता है और हम लोग भी उसी तरह से सतर्क हैं। गुलदार की दिखाई दी तो मतलब जो है वो सूचना तुरंत ऊपर पहुंचा जाएगी। इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे भी लगा रखे हैं। ट्रैप कैमरे में भी जो नजर आएगा तो वो जो है क्लियर हो जाएगा। तो जनता से तो यही अपील कर सकते हैं हम कि मतलब जब भी जाएं सामूहिक रूप से जाएं और सामूहिक रूप से किसी प्रकार की वो नहीं है। जंगल की तरफ तो आजकल जब भी स्थिति खराब है, इसमें जनता का हमें पूर्ण सहयोग है और जनता के कारण ही जो है हमें ये जो पकड़ने में इसको जो है वो मिला है, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल जो है रोड पे जो है आना जाना बंद कर दिया था, जिससे कि जो है गुलदार को जो है अपना जो है खुला क्षेत्र दिख के जो है वो पिंजरे के अंदर कैद हो गया। तो मैं तो ये बोलूँगा लोगों के सहयोग से ही मतलब जो है ये कैद हो पाया है। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में बंद कैदियों को रोजगार देने की नई शुरुआत की गई है और यहाँ की जेल में बंद कैदी पत्थर नहीं तोड़ते बल्कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य के प्रयास से शुरू की गई बेकरी में बन, बिस्किट और रस बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही बेकरी में केक, पिज्जा और बर्गर भी बनाए जाएंगे। फिलहाल कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जेल में ही कंज्यूम किए जा रहे हैं। सर ये मशीन जो है और इसमें हम 20 किलो मैदा गूंथते हैं तो हम 7.5 किलो चीनी यूज़ करते हैं और 1 किलो डालडा, 1 किलो रिफाइंड, ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। 3 घंटे रख के हम फिर इसकी दोबारा पिटाई करते हैं और बिस्कुट, पेटीज वगैरह यूज़ की है सर। ये चीज़ें अभी तक यूज़ हुई है क्योंकि अभी नई नई बेकरी है सर। ये हमारे महोदय की कृपा रही है जो हमने यहाँ से इतना अच्छा कार्य मिला हमें, क्योंकि हम पहले काम सीख रहे थे। अब जब पूरे सक्सेस हो लिया आहिस्ता आहिस्ता, बाकी पहले से ही काम कर चुके हैं हम सर। यहाँ से इन्होंने ये चीज़ें ख़त्म करवा के शुद्ध बंद बनवाने का एक निर्णय लिया सर। जिला कारागार में बेकरी का स्टार्ट किया था और अब ये जो है पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुकी है और इसमें हम लोग वर्तमान में बंद बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और अन्य जो बेकरी आइटम है हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी जो है इस कारागार में हम लोग बनाएं। अभी हमारे इस बेकरी में जो है 4 बंदीगण यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें से 2 लोग जो हैं प्रशिक्षित हैं और 2 लोगों ने जो है यही उन्हीं प्रशिक्षित लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हमारा प्रयास है कि हम यहाँ जो भी बेकरी उत्पाद है उसको हरिद्वार शहर में भी उसका सेल करें और हरिद्वार के जो निवासी हैं वो भी जो है जेल के जो है गुणवत्तापूर्ण और हाइजेनिक बेकरी उत्पादों का आनंद लें। मौसम खराब होने के साथ ही लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। मौसम की मार के चलते नगर पालिका की ओर से जगह जगह लगाए गए सोलर हैंडपंपों ने कार्य करना बंद कर दिया है। पालिका के पूर्व सभासद दीपक शाह ने कहा कि पालिका की ओर से नगर में लगाए गए
सोलर हैंडपंप लोगों का सबसे बड़ा सहारा बन रहा था। जल संस्थान नगर को पेयजल आपूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है। शाह ने कहा कि धूप न आने से सोलर पंप काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग अब पेयजल के लिए काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दीपक शाह ने नगर पालिका से सोलर सिस्टम को बिजली के कनेक्शन से जोड़ने की मांग की है, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी लोगों को हैंडपंप से आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। हैंडपंप लगा के इससे पूरी जनता को बहुत राहत मिली थी, मगर थोड़ा सा मौसम खराब होने में ये जो हमारी महिलाएं आती हैं या कोई अन्य व्यक्ति पानी के लिए आता है, उनको बेचारे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है उनको। मैं नगर पालिका से अनुरोध करता हूँ कि अगर इसमें विद्युत व्यवस्था हो सकती है तो वो कर दें, जो ताकि मौसम खराब में भी अगर ये टैंक भरा रहेगा तो आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी। पेयजल स्थिति तो किसी से छिपा नहीं है। हाल यहाँ हर तीसरे दिन पानी आता है, हाहाकार मचा हुआ पानी का। आप नगर के सभी चौराहे में, धारों में आप खुद देख सकते हैं कि हर व्यक्ति, महिला डब्बे लेके खड़े रहते हैं पानी के लिए, जिसमें हर आदमी को कम से कम 7-8 घंटे तो पानी के लिए चाहिए। और ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा था, कोई ऐसी व्यवस्था करी जाएगी ताकि जो हमारी बहुत पुरानी समस्या है नगरी में पानी की, ये थोड़ा दूर हो जाए। लोहाघाट में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने दुष्कर्म के बाद जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। नाबालिग के ताऊ ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि नाबालिग छात्रा से युवक लंबे समय से दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। छात्रा ने बेटी को जन्म दिया है। जिले में एक बच्ची के द्वारा एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया है, जिस संबंध में थाना लोहाघाट में पॉक्सो एक्ट में जो है मुकदमा कायम हुआ है और उसमें उससे संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और विवेचना जारी है। विवेचना के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माल रोड स्थित रोप वे पर आपदा की स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें फंसे 4 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया है। बता दें कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदा से निपटने के लिए संबंधित विभागों की तैयारी पर रखने के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है, ताकि आपदा के समय सभी को सकुशल निकाला जा सके। माल रोड स्थित रोप वे पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, होमगार्ड, वन विभाग, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही आपदा के समय उपयोग में आने वाले उपकरणों का भी प्रयोग किया गया। सूचना मिली थी कि ट्रॉली में कुछ विक्टिम है वो फंस गए हैं, तो फिर हमारे द्वारा उनको निकाला गया ट्रॉली से सकुशल, बाकी बाहर निकाल के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूचना मिली थी कि वहाँ रोप में कुछ व्यक्ति फंस गए हैं, तो उन्हें रोप के माध्यम से पुली बांध कर निकाला गया। एनडीआरएफ द्वारा जो प्रशासन के साथ मिलकर जहाँ भी हमारे रोपवे हैं वहाँ पर हर वर्ष जो है इस प्रकार की एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, ताकि कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना हो तो वहाँ पर जो है हम समय से पहुंचकर और विक्टिम जो भी अगर स्टक हैं कहीं पर रोपवे में, उनको वहाँ पे सकुशल जो है निकाल सके। सिनेरियो किया गया था, उसमें हमने 4 विक्टिम जो है इसमें दर्शाए गए थे। चारों विक्टिम को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व हमारे जो भी पुलिसकर्मी हैं उनकी सहायता से जो सकुशल वहाँ पे निकाल लिया गया। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, तो जगह जगह पर हमारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी की जो है टीमें तैनात हैं। इवन केदारनाथ जी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, प्लस आपका जो है गंगोत्री वाला जो एरिया है, सभी जगह पर जो है हमारी एसडीआरएफ प्लस एनडीआरएफ जो है यहाँ पे तैनात है। में देखो मेन टेक्निकल जो टीमें थी उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर और आईटीबीपी थी और रोपवे का स्टाफ था, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगर ट्रॉली फट जाती है, हमको रेस्क्यू सिस्टम हमने रखे हुए हैं। रेस्क्यू सिस्टम में हमारे पास सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जैसे व्हील चेयर हो गई आपके पास और केबल हो गई है। हमारे पास एक मोटर भी रखी हुई है, मैंने इमरजेंसी के लिए अगर कोई काम नहीं करता है तो मोटर द्वारा भी हम इनको निकाल सकते हैं। आपदा के दृष्टिगत और यात्री सीजन के जो हमारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि गन हिल रोपवे जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट जो है यहाँ पर एक्टिविटी है, यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छा संसाधन है हमारे यहाँ पर, और तो उसकी व्यवस्थाओं को टेस्ट करने के लिए, और यदि आपदा के समय किसी कारणवश जो है ये रोपवे बंद हो जाती है तो यात्रियाँ जो फंस गए हैं उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए, इस सिनेरियो को रिहर्स करने के लिए मॉक ड्रिल आज जो है की गई है। इसमें हमारी एनडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ है, हमारा फायर डिपार्टमेंट, आईटीबीपी, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन की टीमों ने मिलकर इस पूरी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है। और इसमें तमाम किस्म के सिनेरियो को रिहर्स किया गया। किसी कारण से अगर रोपवे बंद हो जाती है
तो ऊपर गनहिल वाले हिस्से में जो है एसडीआरएफ ने सबसे पहले जो है यात्रियों को रेस्क्यू करके उसकी रिहर्सल की, सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया और वहां से एम्बुलेंस में फर्स्ट एड देने के बाद में हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया गया। हरिद्वार जिले में रहने वाले देश भर के श्रमिकों के राशन कार्ड बनेंगे, लेकिन श्रम विभाग से दिए गए करीब 80,000 श्रमिकों में से बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को ढूंढना टेढ़ी खीर बन रहा है। श्रमिक पोर्टल पर दर्ज प्रवासी और विभाग को ढूंढने में परेशानी हो रही है। स्थानीय श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के आदेश भी किए गए हैं। हरिद्वार जिले के भी 69,982 श्रमिकों की सूची श्रम विभाग ने जारी की है और इन सूची में खाद्य आपूर्ति आयुक्त के माध्यम से जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय को श्रम विभाग के एक्सक्लूसिव भेजा गया है। मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम ये हो रही कि 80,000 डेटा को जब हम कॉल करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें लंबा समय लगेगा। इसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम इस तरीके की आ रही कि जिसे कॉल किया जा रहा है या तो उसका मोबाइल बंद है या नंबर चेंज हो चुका है या वो अपनी ड्यूटी पे है तो उस समय बात करने की स्थिति में नहीं है। यदि हम उससे ये इंक्वायरी करते हैं कि राशन कार्ड बनाया जाना है, आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, फॉर एग्जांपल आधार अवेलेबल कराइए, तो वो आधार रेडली अवेलेबल कराने में सक्षम नहीं है, उसे कुछ शक जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसा कि पूर्व में बहुत से फाइनेंशियल बंगलिंग आधार के बेसिस पे किए गए थे। तो इस स्थिति में हमने अनुरोध किया है अपने विभागाध्यक्ष को कि श्रम विभाग से संबंधित डाटा के जो आधार नंबर हैं वो उनसे प्राप्त कर लिए जाएं, जिससे कि हम अपने पोर्टल पे, खाद्य विभाग के पोर्टल पे उस आधार नंबर के माध्यम से ये सर्च कर सकें कि इस 80,000 के डेटा में कितने लोगों के कार्ड बने हुए हैं और कितने लोगों के नहीं। हरिद्वार के ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से यात्री पंजीकरण के नाम पर ठगी के शिकार हो रहे हैं और ऐसी ठगी का मामला सामने आया जिनमें ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस और CIU की टीमें दबिश दे रही हैं। एसएसपी ने अपील की है कि ठगों के बहकावे में न आए। एसएसपी प्रमेंद्र टोबाल ने बताया कि पुलिस टीमें आज 24 घंटे चेकिंग कर रही हैं। फर्जीवाड़ा सामने आने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और डिप्टी SP स्तर तक के ऑफिसर्स की अगुवाई में शहर और देहात क्षेत्र में विभिन्न पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। हरिद्वार पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र में अलग अलग मामलों में कुल 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट में एडिट करके, डेट को चेंज करके कई लोगों के द्वारा यहाँ पर आके और अपना आगे की जो यात्रा है उसको करने का जो इनका प्रयास था उसको पुलिस के द्वारा रोका गया है और उसमें पुलिस ने इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जितने जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो भी इसमें अभियोग में पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमें कई जो लैपटॉप्स हैं, कई उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी सीज किया है। तो इस तरीके की जो भी घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आ रहा है और लोग एक तो फर्जी रजिस्ट्रेशन के साथ जो लोग आ रहे हैं, दूसरा जो रजिस्ट्रेशन उनका किया गया है उसमें भी अगर एडिट करके लोग आगे आने की प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों के द्वारा आज ये कार्रवाई की गई। लोहाघाट ग्रोथ सेंटर का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से लोहाघाट ग्रोथ सेंटर में निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से ग्रोथ सेंटर के महिला और पुरुष सदस्य लोह शिल्पी भड़क गए हैं। समस्त महिला और पुरुष लोह शिल्पी नारायणी देवी और अमित कुमार के नेतृत्व में SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मिले और ग्रोथ सेंटर में निर्माण कार्य न करवाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू कर देंगे। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से लोह शिल्पियों ने ग्रोथ सेंटर में ताले जड़ दिए हैं और SDM लोहाघाट को एक ज्ञापन देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति की महिलाओं और लोह उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रोथ सेंटर खोला गया है। लोह शिल्पी ग्रोथ सेंटर को अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर रहे हैं। वीडियो साहब द्वारा जो है मैं आश्वासन दे दिया गया था कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो है कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है पूरा हमें इसमें भ्रमित करने की कोशिश की गई थी। जो है हम लोग कल जैसे ही वीडियो साहब का आश्वासन हमने देखा तो उसके बाद क्या हुआ कि वीडियो साहब का मेरे पास फोन आया दूरभाष के माध्यम से कि बोले कि आप लोग जो हैं हम लोग उसके ऊपर टीन सेट बनाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके ऊपर टीन सेट बनाएंगे, कल के दिन वो बंद हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है आपका ही अधिकार होगा। ऐसा वीडियो साहब ने हमको जो है लालच देने की वीडियो साहब ने कोशिश की और जो है उसके बाद जो है इंजीनियर को भेज के उसके ऊपर दोबारा और नापजोख करवाई जा रही।
सिख धर्म के आस्था का आध्यात्मिक केंद्र और उत्तराखंड के 5वें पवित्र तीर्थ धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए। गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी पुलिस सुरक्षा और बैंड बाजों की धुन और पवित्र निशाने के साथ श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। जत्थे की रात्रि विश्राम घाघरिया स्थित गुरुद्वारे में किया गया था। कपाट खुलने के अवसर पर पूरे गुरुद्वारा परिसर को फूलों से सजाया गया। पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब जी को सचखंड से दीवान हॉल में सुशोभित किया गया। बता दें कि हेमकुंड गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्थली है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा भी है। हेमकुंड साहब हर साल यात्रियों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था में जो है शोध करता रहता है, जैसे रहने में, लंगर में, मेडिकल में, ये सब शोध तो चलती रहती है। रास्ते में भी बहुत सारा काम किया है इस साल, बाकी रहने की व्यवस्था ठीक की गई है। यात्रियों में इस साल मुझे लग रहा है कि जो यात्रा का नीचे से रुझान आ रहा है, जो फ़ोन कॉल्स आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। और दूसरा यह है कि नीचे सारा मैदानी इलाका बुरी तरह गर्मी की तपश में है और एक ऐसा स्थान है, धार्मिक स्थान सारे भारतवर्ष में, जिसमें अभी भी 5 से लेकर 6 फीट बर्फ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यात्री श्रद्धा के लिए, यात्रा के लिए तो आएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ का माहौल देखने के लिए, यहाँ का पौन पानी देखने के लिए, यहाँ का मौसम देखने के लिए भी जरूर पहुँचे। हरिद्वार के रुड़की में एक युवक ने आत्महत्या के प्रयास में नहर में छलांग लगा दी और इस दौरान युवक को नहर में डूबता देख आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई और परिजनों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि युवक की उसके घर वालों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते युवक ने ये कदम उठाया। नदी है, वहां से कूद गया आयो। एक हो गया टेंशन थी, इस बारे कूद गया था। बाकी लोगों ने तब रुक के मचाया, खुला नहीं पा रहा तो आ गया था। तब जहाँ मैं कूदा से बचा लिया। तो आदि 15 मिनट लगे। बीच से निकालना किनारा भारी पड़ गया। पानी रफ्तार बहुत तेज हो रही है। घर वाले आ गए थे तो घर वालों को हवाले कर दे रहे परिजन थे। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में चारधाम यात्रा की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सबसे अधिक ध्यान सुरक्षित यात्रा पर दिया जाए। यात्रियों को यदि किन्हीं स्थानों पर ठहराया जा रहा है तो वहां पर उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए 1 सप्ताह से रुके लोगों को यात्रा पर भेजा जा रहा है। हमारी चारधाम यात्रा 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ की प्रारंभ हुई है। तो मोर और लेस लगभग दुगनी यात्रा इस बार हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। यात्रा के शुरुआत के दिनों में की काफ़ी भीड़ हुई और ट्रांजिट कैंप यात्रा ऑफिस में चॉपर का जो हेलीपैड है उससे बगल, जहां पर हमारी एसटीपी बन रही है, वहां पर उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई और इस पूरे प्रकरण पर यूकाडा की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बता दें कि उत्तराखंड में डिजिटल गिरफ्तारी प्रकरण का यह पहला मामला है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सीनियर सिटीजन को फोन पर बताया गया कि उसके नाम से कोरियर कंपनी का पार्सल आया, जिसमें अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड आदि बरामद हुए। वही साइबर ठग खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर सीनियर सिटीजन को डराया और 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच पड़ताल में बताया कि रैकेट का संचालन दुबई से किया जा रहा था। पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था। पीड़ित थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से। बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री है। बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा
उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है। इस तरह से 5-6 दिन तक लगभग ये डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। पर इनको बोला जाता है कि कुछ पैसों का आप कुछ खाते का डिटेल्स दी जाती है कि इनमें पैसे ट्रांसफर करिए। तो इनके द्वारा लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इनको बाद में जब रियलाइज होता है कि इनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आते हैं, यहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज करके तो इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।